कोकरोच जनता पार्टी एक और प्रोटेस्ट को प्लान कर रही है और इस बार शायद सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा। कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। बट प्रोटेस्ट जैसा भी चल रहा है, सारा यूथ सड़क के ऊपर आ चुके हैं और सरकार यूथ को सड़क पे देख के सोच रही है पेट्रोल को थोड़ा सस्ता कर देते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि एथेनॉल को थोड़ा सस्ता कर देते हैं। सरकार ने E85 फ्यूल को अनाउंस कर दिया जिसमें गन्ने के दूध से हमारी गाड़ियां चलेंगी और एप्पल का WWDC इवेंट भी हो चुका है जो बहुत क्रेजी हुआ है। बाकी एक एक करके खान सर के साथ साथ सभी न्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं द थर्ड आई के अंदर। अपना जाल तो नहीं खुलाओ। पहली न्यूज खान सर और बाकी सारे टीचर से रिलेटेड है। तुमने अगर मेरी प्रीवियस न्यूज को फॉलो किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि अंजना ओम कश्यप वर्सेस बाकी टीचर चल रहे थे। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि टीवी के ऊपर आके अंजना ओम कश्यप ने बोल दिया था ये सारे 2 कौड़ी के टीचर हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। और उसके बाद टीचर्स ने कोई डेफेमेशन केस नहीं किया। टीचर्स ने बोला तुम हमें गाली दे रहे हो, हमें ज्यादा आती है। और फिर प्रॉपर एक्सपोजे वीडियोस बनाए हैं कुछ टीचर्स ने यूं रैंडमली ट्रोल कर दिया कि क्या फालतू बातें कर रहे हो, बिकाऊ हो तुम, चाटुकार हो। और यही चीज शायद आज तक को थोड़ी सी ज्यादा ही बुरी लग गई, क्योंकि आज तक और अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया है बाकी सभी टीचर्स के ऊपर। और क्यूट बात यह है कि पहली हियरिंग हो भी चुकी है। मैं इसको एज अ फैक्चुअल न्यूज कोट नहीं कर रहा हूं, बट जहां तक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, बट आज तक ने कोर्ट से अपील करी है कि जितनी भी वीडियोस उनके खिलाफ बनाई गई है एक बार उनको टेक डाउन करवा दिया जाए। और इसको जोंडो या फिर एक्स पार्टी ऑर्डर भी बोला जाता है, जिसके अंदर सामने वाले ओपोजिशन की सुनी ही नहीं जाती है और सबसे पहले कंटेंट को डाउन करवा दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होती है और उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। तो अंजना ओम कश्यप आज तक और उनकी टीम का बोलना था कि कोर्ट से एक बार वीडियोस को हटवा दो, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ये गलत भी है या फिर नहीं है। और हमारी कोर्ट ने बोला कि भैया एक बार वीडियो को नहीं हटाया जाएगा, 17 तारीख को दोबारा आओ हमारे पास, हम दूसरी पार्टी की भी बात सुनेंगे और उसके बाद वी विल डिसाइड कि क्या चीज सेंसेबल है और क्या चीज सेंसेबल नहीं है। और अभी क्या होगा, जो पब्लिक फाइट थी ना वो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर कोर्ट में चला गया। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब सारा का सारा मैटर कोर्ट में चला जाता है तब आप उसके ऊपर ओपिनियंस ज्यादा नहीं दे सकते हो। जो भी कोर्ट के अंदर बातें हो रही है आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, थोड़े बहुत ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा, आपके साथ सही हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। आप उसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा बातें नहीं कर सकते हो। और ये वाली चीजें मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से ही समझ आई है। अभी अगले महीने 17 जून को सेकंड हियरिंग होगी, देखते हैं उसके अंदर क्या बनता है, मैं अपडेट दे दूंगा। अगली न्यूज के ऊपर चले तो अगली न्यूज भी आ रही है हमारे खान सर की तरफ से। देखो खान सर के क्या चल रहे हैं, खान सर के चल रहे हैं बुरे दिन। और खान सर का नाम है फैजल खान। और मैं ये नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडिया सुबह शाम तुम्हारे कान में सिर्फ यही चिल्ला रही है कि भैया फैजल खान है ये आदमी। फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना से फरार हो गए। फैसल खान उर्फ खान सर। खान सर नहीं है, फैजल खान है। फैजल खान क्यों है? फैजल खान इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम किया जा सके उसका रियल नाम बता के। और जिनको खान सर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, मैं थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। काफी लोगों ने उनसे पूछा कि यार आप खुद को खान सर बोलते हो, आपका रियल नाम क्या है, आप मुझे वो बताओ। तो फिर वो बोलते यार मैं नाम बता दूंगा, तुम मेरे को धर्म से लिंक कर दोगे, मेरी जात से लिंक कर दोगे, तो उसको हटाओ, मेरा नाम खान सर ही है। धर्म वर्म के फालतू कलेश के अंदर मैं पढ़ता नहीं हूँ। और अगर खान सर का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दूं तो इन्होंने मुस्लिम्स के और उनकी आइडियोलॉजीज के खिलाफ भी बोल रखा है, उन्होंने हिंदू धर्म और उनके ट्रेडिशन के सपोर्ट में भी बोल रखा है, और ये उनकी आइडियोलॉजीज या फिर ओपिनियंस है। बट अभी ये चीजें हर किसी को तो पता नहीं है, हर कोई खान सर से पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो मीडिया क्या ट्राई कर रहा है कि खान सर की जो इमेज है उनको थोड़ा सा मुस्लिम एंगल पे ले जाके और ज्यादा डिस्ट्रॉय किया जा सके। जो ठीक है, उनके पर्सनल गेम पर जो उनका मैटर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। खान सर का पीछे एक केस खुला था जिसके अंदर उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर में अटैक कर दिया गया। खान सर ने क्लेम किया था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी यहाँ पे। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। फिर बाद में वीडियोस निकल के आती है कि जो फायरिंग की गई थी वो उन्हीं के गार्ड्स ने की थी। फिर खान सर पब्लिक ले आए, उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई और बोला कि देखो ये सीसीटीवी कैमरा की वीडियो है, इसके अंदर आपको बुलेट शॉट नहीं दिख रहे क्या, आपको इसके अंदर गोलियां चलने की आवाजें नहीं आ रही क्या, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि गोलियां नहीं चली। फिर एंड में माना जाता है कि गोलियां चली और खान सर के बॉडीगार्ड्स ने ही चलाई, और वो भी खान सर के बोलने के बाद। और खान सर के बॉडीगार्ड्स को आर्म्स एक्ट में डिटेन भी कर लिया। और बदले में खान सर ने क्या किया, एंटी सेपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ न्यूज निकल के आ रही थी कि उन्होंने अपना गुनाह मान लिया है, वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर रहे हैं, सब फालतू है। एंटी सेपेटरी बेल ये होती है कि पुलिस उनको आके अरेस्ट नहीं कर सकती है, उनको अभी कोर्ट से नोटिस लेके आना होगा अगर वो खान सर को किसी भी
चीज के लिए अरेस्ट भी करना चाहते हैं। तो क्योंकि एक बार कभी कभी होता है ना कि पुलिस आगे आपको डिटेन कर लेती है, अभी उनको वारंट लगेगा और वो वारंट कोर्ट से आएगा, पुलिस अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। और इसके ऊपर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं तुम्हें अपडेट देता रहूंगा। और अभी हम लोग चलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के सेकंड प्रोटेस्ट के ऊपर। जिनको नहीं आइडिया, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और प्रोटेस्ट को अनाउंस कर दिया है पुणे के अंदर 11 तारीख को। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता वो प्रोटेस्ट कैसा वर्क करेगा। मेरी अंदर की गट फीलिंग है कि वो दिल्ली वाले प्रोटेस्ट से थोड़ा सा बुरा जाएगा, या फिर ये बोला जा सकता है काफी ज्यादा बुरा जाएगा। क्योंकि जब आप पहला प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप यूएस से आ रहे थे वापस, तब बहुत ज्यादा हाइप थी। उस टाइम पे टीचर्स ने आपको सपोर्ट कर दिया। अभी टीचर्स पे केस हो रखे, वो अपने कामों में उलझे हुए हैं। आपको सोनम वांगचुक ने सपोर्ट कर दिया था कि भैया हम भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। अभी तक उनकी कोई भी न्यूज नहीं है कि वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। और जो लोगों में शौक था, जो महाराष्ट्र से फ्लाई कर करके आ रहे थे कि भैया हमें भी प्रोटेस्ट में पार्ट लेना है, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट के मजे ऑलरेडी देख लिए। और हमारी जनरेशन के लिए ना कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक तो है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे वो करप्शन हो गया, चाहे वो सरकार हो गई, लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक तो है। पर उसके बदले में वो एक्शन पता क्या लेते हैं, फॉलो कर देते हैं कि भैया अब तू कर क्रांति, मेरा फॉलो ले लिया तूने, मैं घर बैठा तेरे लिए चेयर करूंगा, मैं तेरे लिए कमेंट्स के अंदर लड़ लूंगा, पर मैं आऊंगा नहीं। और ये हमारी यूथ का पैटर्न है, काफी सालों से चल रहा है। मुझे पर्सनली लगता है शायद ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आई वांट कि ये उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट तो सरकार के ऊपर प्रेशर आए, सरकार ने जैसे पहले इग्नोर कर दिया वो इग्नोर ना करे और जेन्युइनली ग्राउंड के ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाए। और जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि यार दोबारा प्रोटेस्ट होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली जाने की कोशिश करूंगा। और अभी लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो भैया पुणे में प्रोटेस्ट हो रहा है, पुणे में चले जाओ। अरे फ्लाई करके थोड़ी जाऊंगा, अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर हो रहा होता तो कैसे ना कैसे जुगाड़ करके चला जाता, फ्लाई करके थोड़ी वहां चला जाऊंगा। और अगर मान लो चला भी गया तो मेरी जगह प्राइम टाइम कौन शूट कर रहा होगा। अभी एआई इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ कि मुझे पूरी तरह रिप्लेस कर दे। वैसे एआई से याद आया, WWDC के बारे में सुना है? एप्पल का कोई बहुत क्रेजी इवेंट हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे एआई अपडेट्स आए थे। अगर नहीं सुना तो एक काम करते हैं, इसको प्राइम टाइम स्पोर्ट में डिस्कस करते हैं। जिनको नहीं पता, WWDC एक इवेंट होता है एप्पल का जो हर साल किया जाता है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स को पुश किया जाता है कि iOS का या फिर macOS का नया अपडेट आ जाएगा, iPad के OS का नया अपडेट आ जाएगा। और इस बार जो इन्होंने अनाउंस किया और जिन तरीकों के ऊपर ये लोग चले हैं, बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं है, पर कुछ चीजें है भी, बट स्टिल कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं लाए हैं। पर अगर नहीं लाते मैं ये फोन छोड़ देता। ट्रस्ट में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था, मेरी जलती थी यार कि मेरे पास साला आईफोन है, 15,000 के एंड्रॉइड में जो फीचर है मेरे पास नहीं है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। एप्पल कहता था एप्पल इंटेलिजेंस, चली ही नहीं, बनी ही नहीं इनसे। तुमने ChatGPT, क्लोड, जेमिनी उनसे बातें करी है ना वॉइस मोड से, असिस्टेंट की तरह बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। गूगल में तो आ भी चुका है वो। हमारी वाली जो फालतू सीरी थी उससे कुछ भी पूछ लो, वेब सर्च करके फालतू बता देती थी। बट अभी क्या हुआ कि जेमिनी का इंटीग्रेशन कर दिया गया है सीरी के अंदर, जिसके लिए हर साल $1 बिलियन एप्पल दे रहा है गूगल को। और इसकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस रखा गया है। जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे वो एप्पल के सर्वर के ऊपर जाएंगे, जो आपके मीडियम क्वेश्चन होंगे वो भी एप्पल के सर्वर के ऊपर जाएंगे, जीपीयू प्रोसेसिंग होगी और आपके पास जवाब आएगा। और जो भी हैवी क्वेश्चन होंगे जिसके लिए बहुत ज्यादा वेब सर्च करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा रीजनिंग यूज करनी पड़ रही है, वो जाएंगे जेमिनी के सर्वर के ऊपर, जिसके अंदर एनवीडिया का B200 जीपीयू यूज किया जाएगा। मतलब अगर सवाल फोन से बाहर किसी और के सर्वर पे जा ही रहे हैं तो फिर ये प्रोटेक्टेड कैसे हुआ? अभी बोलते हैं कि आपने अपने फोन में कुछ रख लिया और उसके ऊपर पासवर्ड लगा लिया और आपको लगता है अभी ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं होता, आपको लग रहा है प्रोटेक्टेड है, तो ये आपका वहम है। बट अभी सीरी को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया और काफी क्रेजी फीचर्स भी आए हैं। जैसे आप सीरी से ना ऑटोमेशन या फिर शॉर्टकट सेट करवा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, मैं स्टूडियो के अंदर मैं सीरी को बोलूं कि यार जब तक मैं काम कर रहा हूं ना, मेरे कंप्यूटर सारे के सारे कनेक्टेड है, तब तक मैं काम कर रहा हूं। जैसे मेरा आईफोन है, यहाँ पे मैक पड़ा है, यहाँ पे iPad पड़ा है, तीनों इंटरकनेक्टेड है और मैं काम कर रहा हूँ, वो उसको पता है। तो मैं एआई को वॉइस नोट के अंदर बोल दूं कि यार जब मैंने तीनों डिवाइसेस को बंद कर दिया 10 मिनट के अंदर अंदर इस टाइम ड्यूरेशन के आसपास, दैट मींस मैं घर जा रहा हूँ। और अगर मैं घर जा रहा हूँ तो मेरा एक काम करिए, मेरी करंट लोकेशन को उठाइए, मेरा घर कितनी दूर है उसका एक एस्टिमेटेड टाइम निकालिए और मेरी बीवी को भेज दियो या मेरे घर वालों को भेज दियो और उनको एक नोटिफाई कर दियो कि मैं इतनी देर में आ रहा हूँ। अभी तुम्हें ये करना है या फिर नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है। बस एक प्रोसेस समझा रहा हूँ कि कैसे कैसी चीजों को तुम लोग ऑटोमेट कर सकते हो। तुम लोग ऐसे काफी सारे मल्टीपल कामों को अलाइन कर सकते हो। और याद है सैमसंग के अंदर एक फीचर आया था सर्कल टू सर्च की, आप लोग कोई भी बटन दबाओगे, सर्कल घुमाओगे, वो सर्च कर दिया जाएगा। इन्होंने भी एक फीचर निकाला कि आप बस सीरी से बात करो, आपने जो भी सामने खोल रखा होगा सीरी आपकी स्क्रीन पढ़ सकती है, फिर उसके ऊपर आपको जवाब लाके देगी, उसके ऊपर आपको रिवर्ट करेगी। और ये कुछ अच्छे फीचर एप्पल इसलिए बना पा रहा है क्योंकि वो हमेशा से फीचर्स में अच्छे रहे हैं। ये लोग हमेशा से फीचर्स और एफिशिएंसी में बेटर रहे हैं। इंटीग्रेशन आज भी इनके जैसा कोई नहीं दे रहा। बट ये जहां पे मात खा रहे थे वो था इनका एआई, और उस चीज को इन्होंने सीखा, समझा और किसी और को ऐड कर दिया। और ऐसा नहीं है $1 बिलियन हर महीने देना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। $3 ट्रिलियन की कंपनी है। गूगल से ये लोग हर साल खुद $20 बिलियन लेते हैं। पता है क्यों? तुम जब भी सफारी ब्राउजर को यूज करते हो ना, सफारी ब्राउजर के अंदर गूगल खुलता है। तुम लोग जब भी कुछ भी सफारी पे सर्च करोगे डायरेक्टली गूगल पे जाएगा। सफारी ब्राउजर के अंदर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन रखने के लिए $20 बिलियन हर साल दिए जाते हैं गूगल की तरफ से एप्पल को। और ये लोग तो फिर भी $1 बिलियन दे रहे हैं, और वो भी एआई के टेक को खींच ले रहे हैं, और वो भी क्रेजीली मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए। मुझे नहीं पता कैसे जेमिनी इसको कॉप अप करने वाला है, उनके लिए प्रॉफिटेबल
प्रॉफिटेबल डील होगी भी या फिर नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई आदमी हल्का हो गया या फिर लोगों ने बहुत ज्यादा इसको यूज करना शुरू कर दिया, तो आपने तो पूछ लिया पीछे जीपीयू यूज हो रहे हैं ना। तो अगर कोई बहुत ज्यादा क्रेजी प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा जीपीयू यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है कल को इस रेट को बढ़ा भी दिया जाए, या फिर एप्पल का प्लान हो कि एक बार टेम्परेरी बेसिस पे जेमिनी को रख देते हैं, उसके बाद खुद का बिल्ड कर लेंगे, जो कि शायद बुरा ही होगा। या फिर हो सकता है ये जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर से जेमिनी को कट देना शुरू करे। और अभी ये बात सुन के तुम में से कुछ लोगों को लगा होगा कि मेन बात लेट क्यों बता रहा है। यस, अगर एप्पल कुछ लॉन्च करता है तो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन तो होगा ब्रो। उन्होंने $10 का एक सब्सक्रिप्शन रखा है, एक $20 का सब्सक्रिप्शन रखा है, जिसको एप्पल इंटेलिजेंस बोला जा रहा है, जिसमें सारे फीचर्स को अनलॉक कर दिया जाएगा। हर महीने आपको $20 सिर्फ और सिर्फ फोन को एफिशिएंट बनाने के लिए देने पड़ेंगे। देखो जब भी ये आएगा एक बार तो मैं इसको डेफिनेटली यूज करूंगा, उसके बाद देखते हैं कितना काम का है, क्योंकि मेरे पास क्लाउड का मैक्स का सब्सक्रिप्शन मैं $100 हर महीने क्लाउड को देता हूं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे एआई टूल्स यूज करता हूं। 11 Labs, 6 Field, अपने कुछ ऑटो पोस्टिंग के लिए एआई टूल्स हो जाते हैं, उनको भी यूज कर रहा हूं। मेरे पास चैट जीपीटी का भी प्रो है, जेमिनी का भी प्रो, मैं सारे पेड सब्सक्रिप्शन यूज करता हूं और बहुत हेल्पफुल है। बाकी देखते हैं ये लोग कितने पैसे के अंदर क्या वैल्यू एडिशन दे पा रहे हैं। अगर सेंसेबल लगा तो रख लेंगे, नहीं तो हटा देंगे। और अगर इन्होंने कोई भी एआई फीचर या सीरी को भी एडवांस नहीं किया ना फ्री में, तब पंगे हैं। मैं पक्का आईफोन को छोड़ के भागूंगा, क्योंकि भैया $120 हर महीने ऑलमोस्ट 12,000 रुपए मैं क्यों दूंगा सिर्फ और सिर्फ फोन को एफिशिएंटली यूज करने के लिए। 12,000 का एंड्रॉइड फोन मिल जाएगा जिसमें सारे फीचर फ्री मिलेंगे। इनिशियली जब तक फ्री है तब तक टेस्टिंग करके देखते हैं, उसके बाद तुम लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करना जब भी तुम पे भी अपडेट आ जाए तो। बाकी एक दो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फीचर और भी दिखाए थे कि आप ना अपने कैमरा आपसे चीजों को स्कैन कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप अपने बिल को स्कैन कर रहे हो, आपके पास कोई बिल आ रहा है, तो आपने क्या किया, बिल को स्कैन किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें खाई है वो आ जाएगी। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, कैमरा ऐप में उस बिल को स्प्लिट कर सकते हो, और एप्पल पे के अंदर मल्टीपल लोगों को रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो कि भैया मेरा शेयर इतना बना, तेरा इतना बना, चल पे कर दे। सेम ऐसी हर चीज को थोड़ा एडवांस कर दिया गया। अगर तुम लोग जेमिनी को बोलोगे यार याद है मैं गोवा में गया था, मेरी एक फोटो थी जिसके अंदर मुंह पे लाइट पड़ रही थी, ढूंढ के दे, तुमने लेम लैंग्वेज में बताई और वो ढूंढ के गैलरी में से फोटो तुम्हारे मुंह पे मार देगा। तुमने कोई फ्लाइट टिकट बुक करी, ऊपर नोटिफिकेशन आएगा फ्लाइट टिकट बुक कर दी, क्या कैलेंडर में ऐड करना है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये कैलेंडर में ऐड करने लायक है या फिर नहीं है। तो ओवरऑल वो क्या करेगा, तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा इजी करने के ऊपर ध्यान देगा। बट दो बहुत क्रेजी फीचर जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, जिसके बारे में अभी बात करता हूँ। पहला, वो स्पेलिंग मिस्टेक सही करेगा आप खुद से। मुझे नहीं पता तुम्हारे कितने काम का है, मेरी स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा गलत होती है, और स्पेशली तब गलत होती है जब मैं कोई वॉइस नोट के अंदर कुछ बोलूं ना, वो कुछ भी अनशन लिख देता है यार। और तुम लोग मानोगे मैंने इसके स्पेशल एक टूल डाल रखा है जिससे मेरी जो भी आवाज होगी उसको सही से ट्रांसलेट करे। विस्पर फ्लो एक टूल है, उसका सब्सक्रिप्शन है शायद 3 से 5 हजार के बीच में साल का, मैंने वो खरीद रखा है। अभी वो फ्री में आ जाएगा तो भाई बहुत मेहरबानी। और अगर फुद्दू आया जैसे एप्पल हर बार काम करता है, तो विस्पर तो मैंने डाल ही रखा है। और बेस्ट फीचर जो एप्पल की इकोसिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा वो है इनका पासवर्ड। याद है तुम्हारे पास काफी बार मेल्स आते रहते हैं कि तुम्हारा डेटा ब्रीच हो चुका है, ये वाला डेटा ब्रीच हो गया, आओ अपने पासवर्ड को चेंज कर लो। और आजकल पासवर्ड्स में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है कि ये वाला पासवर्ड मत रखो, ये आपने पहले रखा हुआ था, ये वाला पासवर्ड भी मत रखो, ये भी आपने पहले रखा हुआ था। हर 6 महीने में पासवर्ड बदलवा देते हैं। हर 6 महीने में जब बदला तो हर बार नया पासवर्ड याद करो। अरे मैं भूल जाता हूँ यार, मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ, हर बार फॉरगेट कर रहा होता हूँ। या फिर एप्पल की जो ऐप है पासवर्ड वाली, वो उस पासवर्ड को याद कर लेती है। और मेरे लिए वो बहुत क्रेजी था। गूगल के अंदर भी ये फीचर है, इसके अंदर भी ये फीचर है, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके पासवर्ड को चेंज भी कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल, डेटा ब्रीच हुआ या फिर 6-8 महीने के अंदर कोई रिक्वायरमेंट आएगी, भैया पासवर्ड को चेंज कर लो, मैंने एप्पल को बोला तू कर दे, वो अपनी मर्जी से कोई भी अनशन क्रेजी सा पासवर्ड लगा देगा और उसके बाद खुद से याद रख लेगा, जिससे जब भी मैं मेरे फोन को यूज कर रहा हूँ इसको याद है। मुझे नहीं पता मेरा स्पॉटिफाई का पासवर्ड क्या है या फिर यूट्यूब का पासवर्ड क्या है। तो मैंने यूट्यूब अकाउंट के ऊपर 2-3 कीज लगा रखी है, उसके बाद ही खुलता है, ऐसे हैक करने की कोशिश मत करना। और मोस्टली यही अपडेट्स थे, और ये टीम कुक का लास्ट WWDC इवेंट है, क्योंकि सितंबर के अंदर वो स्टेप डाउन कर रहे हैं अपनी CEO की पोजीशन से। बाकी बढ़िया, जाने से पहले भाई ने AI को तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया। जितना एप्पल का AI इनएफिशिएंट था, उतना हमारे यहाँ पे तेल है। और अगर तेल की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो बिजनेस सेक्शन में जाके करें क्या। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है E85 फ्यूल। अब इसको E85 पेट्रोल या फिर E85 डीजल इसलिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि एक्चुअल में E85 फ्यूल ही है। समझो कि पहले क्या होता था कि पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा एथेनॉल मिलाते थे तो बोल देते थे कि भैया E20 पेट्रोल हो गया, कि 20% एथेनॉल है, बाकी सारा पेट्रोल है। अभी 85% एथेनॉल है, पेट्रोल डले डीजल डले फर्क ही नहीं पड़ता, ये एथेनॉल ही है। और ये आपकी नॉर्मल गाड़ियों में नहीं चलेगा, इसके लिए स्पेशल कार्स बनाई जा रही है मारुति के साथ टाइप करके, और बाकी कंपनीज भी इवेंचुअली ले आएंगी। बट आप लोग E85 को क्यों डलवाओगे, इसमें आपका क्या फायदा है? इसमें आपका ये फायदा है कि आपको सस्ता पेट्रोल मिलेगा। और अभी तुम्हारा सवाल होगा कि कितना सस्ता मिलेगा। अगर हम लोग एक नई गाड़ी लेके उसमें E85 डलवा रहे हैं तो ऑलमोस्ट तुम्हें 20 रुपए सस्ता मिलेगा पर लीटर। अभी जो मैंने लेटेस्ट E85 फ्यूल का रेट देखा था वो शायद 82.15 या 12 रुपीज था। अभी कुछ लोग बोलते भाई ये तो रेवोल्यूशनरी है, तख्ता पलट हो जाएगी, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे देश को। और कुछ लोग बोलते हैं यार आप क्राइसिस को सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट कर रहे हो, कि अगर गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी यूज होगा। अगर मक्के से बनाया जा रहा है तब भी ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000
1000 लीटर पानी इस्तेमाल होगा। हमने मान लिया कि आप लोग डॉलर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, रुपए को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, पर ये उसके लिए तरीका शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्राइसिस आया जिसमें प्रेशर किसके ऊपर, पहले डॉलर के ऊपर, आपने उसको चेंज करके पानी पे कर दिया। पानी इतना ज्यादा देश के पास कैसे आएगा उसका कोई जवाब ही नहीं है। और कई लोगों ने पूछने की कोशिश करी और उनको एंटी नेशनल बोल दिया गया, जवाब नहीं मिला अभी तक कि पानी कहां से आएगा, क्या करेंगे सर। हम लोग एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस पे शिफ्ट हो रहे हैं, सारे पानी का इस्तेमाल करके गन्ने का जूस ही बना देंगे क्या। और ये वाली लाइन को पब्लिकली बोल के मैंने एक नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है जिसका नाम है एंटी नेशनल। क्योंकि जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं वो लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं। अगर कोई लेफ्ट विंग या फिर एंटी नेशनल गैंग से बोल ही रहा है तो भाई थोड़ी बहुत जगह दे देना, अब हम सेम ही है। इस देश के अंदर आजकल सवाल पूछना ऑलमोस्ट देशद्रोही चल रहा है, पर कहीं की सरकार इससे भी बुरा काम करने की कोशिश कर रही है पर उनकी कोर्ट करने नहीं दे रही है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा अमेरिका के अंदर। H1B वीजा के ऊपर जो भी इन्होंने $1,00,000 की पेनल्टी लगाई थी उसको हटा दिया गया। अभी पुराना केस क्या था फटाफट समझो। तुम लोग ना H1B वीजा लेके यूएस के अंदर जॉब करने जा सकते हो। H1B वीजा मतलब वर्किंग वीजा मान लो। तो अभी हो क्या रहा है कि AI बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंपनीज के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम हो रही है, जिससे होता क्या कि मास के अंदर फायरिंग की जाती है। अभी होता क्या कि इंडिया से ना काफी सारा टैलेंट निकल के जाता है, यूएस के अंदर जॉब करने लग जाता है। तभी अमेरिकन ना ज्यादातर इंडियंस को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी नजर के अंदर ना ये हाथ में लैपटॉप पकड़े हुए गुंडे हैं, इनके वेपन्स इनके लैपटॉप से, और ये आके हमारी पूरी इकोनॉमी चाट के चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग एफिशिएंट ही बहुत ज्यादा है। गूगल का सीईओ हमारा आदमी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारा आदमी, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को बनाया किसने, हमारे बंदों ने। परप्लेक्सिटी को वहां जाके किसने बनाया, हमारे आदमी ने। तो होता क्या कि इंडियन टेक के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अमेरिका के पास ना इंफ्रा बहुत है, तो इंडियंस यहाँ से वर्क वीजा के ऊपर जाते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करते हैं और सारी की सारी जॉब्स को छीन लेते हैं, सारी नहीं मेजोरिटी ऑफ जॉब्स को। और होता क्या है कि हम लोग गरीब एरिया से भी आ रहे हैं, तो हमारे लोग ना वहां जाके कम पैसों में काम कर लेते हैं। तो कंपनीज के लिए क्या होता है, हमारे लोग ज्यादा वैल्यूएबल भी होते हैं, तो इंडियंस को जॉब देने के लिए प्रायोरिटी पे रखा जाता है एज कम्पेयर टू अमेरिकन, और वो भी अमेरिका की ही कंपनी में। इट इज सिमिलर टू कि अगर आप लोग बिहार के अंदर जाके किसी को जॉब दोगे तो 15-20 हजार में कर लेगा। अगर आप कोई साउथ दिल्ली की किसी लड़की या लड़के को जॉब पे रखोगे, वो आएगा नो आई वांट 40,000 रुपीज एज एन इंटर्न। मुझे एक एंट होती है ना, वो कभी भी ये नहीं देखते कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो काम के अंदर, आपको 40,000 रुपए की इंटर्नशिप क्यों दी जाए। उनके लिए ये होता है कि यार मुझे तो काम करने के लिए कम से कम 40,000 रुपए चाहिए। यही चीज अमेरिका के अंदर भी होती है, वो बहुत ज्यादा गरीब देश नहीं है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो आके अच्छा पैसा डिमांड करते हैं। इंडियंस जाते हैं कम पैसे में कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की इनकम उनसे तो कम ही है ना। तो H1B वीजा के ऊपर ट्रंप ने क्या किया था, $1,00,000 लगा दिए थे। तो अगर आप लोग अमेरिका के अंदर H1B वीजा के ऊपर किसी भी इंप्लॉय को हायर करना चाहते हो, $1,00,000 की पेनल्टी हमें दो। जिससे क्या होने वाला था, अमेरिकन कंपनी शायद इंडियंस को हायर करना अवॉइड कर सकती थी। बट अभी कोर्ट ने आगे बोला कि यार आपने H1B वीजा के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है, ये तो कांग्रेस का काम है, आप कैसे कर रहे हो, आपके पास तो टेक्निकली ये सारी चीजें करने की अथॉरिटी ही नहीं है। तो इसको हटा दिया गया और अभी इंडियंस वहां जाके राज कर सकते हैं। बाकी टोटल आज की न्यूज थी। तुम्हें इसके अंदर AI न्यूज कैसे लगी मुझे उसके बारे में बता के जाना, और अगर मैंने किसी न्यूज को मिस कर दिया जो ट्रेंड में चल रही है तो मुझे वो भी बताना। बाकी हाइप का बटन आ रहा हो तो कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।